हेलो एंड वेलकम साथियों। प्यारे साथियों, आपका दोबारा से स्वागत किया जाता है आपके अपने इस चैनल स्टडी विद दीपक सर। और मैं दीपक पांचाल आज सभी के बीच दोबारा से आ गया हूँ एक नया क्वेश्चन लेकर। और क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये ट्रेन से है। ट्रेन के इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको हल्की सी एक बात समझनी होगी। जरा से बात को पहले उससे भी पहले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में कहा कि दो बराबर लंबाई की रेलगाड़ियाँ हैं, वो किसी पोल को क्रॉस करने में 5 सेकंड और 7 सेकंड लेती है। यानी कि टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ क्रॉस अ पोल इन 5 सेकंड एंड 7 सेकंड। किसी पोल को वो ट्रेन दो जिनकी इक्वल लेंथ है कितने का सेकंड में पास करती है? 5 सेकंड एंड 7 सेकंड। इन हाउ मेनी सेकंड दे विल क्रॉस टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन। यानी कि जब दोनों एक दूसरे को एक ही दिशा में क्रॉस करेगी तो कितना समय लेगी, हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बात समझेंगे। आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये फॉर्मूला सभी को पता है। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है, एक स्पीड, एक डिस्टेंस और एक टाइम। अगर इन तीनों में से एक कांस्टेंट हो जाता है तो क्वेश्चन बेसिकली डिपेंड उन दो पर करता है। जब तीनों में से एक कांस्टेंट हो जाता है तो क्वेश्चन उन पर डिपेंड करता है। अभी इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है या स्पीड। क्योंकि जब ये क्रॉस कर रही है और टाइम अलग अलग ले रही है तो बात तो ये है नहीं, और डिस्टेंस का कहीं मेंशन नहीं किया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है मेरे दोस्त? डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट आ जाता है तब आप क्वेश्चन में ये कह सकते हैं कि रिवर्स ऑफ स्पीड बिकम्स देयर रेशियो ऑफ देयर टाइम, या रेशियो ऑफ देयर टाइम अगर आप उसको रिवर्स करते हैं इट बिकम्स रेशियो ऑफ देयर स्पीड। तो बस हमें यही करना था और यही बात समझनी थी। जैसे ये दिया गया है, अगर आप इनको रिवर्स करते हैं यानी कि फर्स्ट ट्रेन सेकंड ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन का टाइम है 5 सेकंड, दूसरी ट्रेन का टाइम है 7 सेकंड। इतनी बात डन हो गई। अगर आपने इनको रिवर्स किया, ऐसे रिवर्स किया, ये तो हो जाएगा रेशियो ऑफ देयर टाइम, ये तो उनके टाइम का रेशियो हो जाएगा। जैसे रिवर्स करते हैं 7:5, ये रेशियो बन जाता है रेशियो ऑफ देयर स्पीड। ये किसका रेशियो बन गया? स्पीड का। अगर आप यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 35, जिसे आप कह सकते हैं डिस्टेंस। क्या कह सकते हैं? जिसको आप डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो अगर रेशियो के हिसाब से डिस्टेंस हमारा 35 आ रहा है तो उसने स्टार्टिंग में बोला है कि दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों की लेंथ बराबर है, तो दूसरी ट्रेन की भी लेंथ 35 ही होगी। अगर दूसरी ट्रेन की भी लेंथ 35 है और दोनों की स्पीड ये है, तब आप क्या कह सकते हैं कि टाइम कितना लगेगा? 35 पहले वाले की स्पीड, दूसरे की स्पीड 35। अब सेम डायरेक्शन, देखो इसने बोला है एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन। और ये अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं पता है कि सेम डायरेक्शन में जाने के बाद स्पीड ऐड होती है या माइनस होती है, तो ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती है तो उनकी स्पीड जो होता है वो डिफरेंस होता है। अगर हम यहाँ पर डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो ये कितना हो गया? 70 और ये हो गया 2। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कितना समय लेगी वो? 35 सेकंड लेगी। कितना समय लेगी? 35 सेकंड लेगी। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा ही क्वेश्चन फिर इस तरीके से बन जाता है जब वो ये बोले कि इक्वल लेंथ ना हो, तब ये जो है हमारी बात बदल जाएगी। जैसे मान लो उसने कहा कि इक्वल लेंथ नहीं है, यहाँ तक बात बिल्कुल सही है, इक्वल लेंथ वाली बात हटा दी, यहाँ पर ये जो बराबर वाली बात है हटा दी। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि उनकी लेंथ का रेशियो क्या है? रेशियो किसका? लेंथ का रेशियो 3:2 है। क्या है? 3:2। अगर उनकी लेंथ का रेशियो 3:2 है तो फर्स्ट की लेंथ क्या होगी? फर्स्ट वाले की लेंथ 35 × 3, 35 × 105। दूसरे वाली ट्रेन की लेंथ कितना हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 35 × 2, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा? ये 35 दूनी 70। उसी रेस्पेक्ट में मेरे दोस्त
इनकी स्पीड भी हो जाएगी। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 21, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10। अब आपसे यही बात अगर बोले कि सेम डायरेक्शन में जाए, फिर से यही बात बोले सेम डायरेक्शन में, तब आपका आंसर कितना हो जाएगा 105 ये 70 ये, तो आप कह सकते हैं 175, डिस्टेंस तो ऐड हो जाएगा। फिर स्पीड का क्या होगा, अगेन सेम डायरेक्शन, देन स्पीड फिर से क्या आ जाएगा डिफरेंस, 21 और 10 का डिफरेंस कितना आता है 11, इसे डिवाइड करेंगे तो 11 एकन 11 कितने रह गए, आप यहाँ से बताएंगे 6 रह गए, 11 पंजे 55, कितने रह गए 10 और 11 9 99, तो अब टाइम हो जाएगा 15.9 सेकेंड। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।